हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कही जिसे सुनकर फरिश्तों तक ने रो दिया और जो क़यामत तक हर उम्मती के दिल में गूंजती रहेगी। वो लम्हा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे, जब मदीने की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी, लेकिन दिल में था सिर्फ उम्मत का दर्द। रात का वक्त था, हर तरफ सन्नाटा, बस कभी कभी दूर से ऊंटों की हल्की आवाज आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी में तन्हा बैठे थे, आसमान के तारों को देख रहे थे, जैसे हर तारा एक उम्मती का नाम हो। साथ में हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत धीरे से फरमाया, अब्बू बकर, क्या तुम जानते हो मेरे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है? हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर झुका लिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से एक आंसू ढलक पड़ा। मैं अपनी उम्मत के बारे में सोच रहा हूं, जब मैं नहीं रहूंगा तब मेरी उम्मत का क्या होगा। सोचिए दोस्तों, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पत्थर खाने के बाद भी दुआ करता है, या अल्लाह इनको हिदायत दे दे, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास जब एक यतीम बच्चा आता है तो वो उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, जो किसी यतीम के सिर पर हाथ रखे उसके हर बाल के बदले अल्लाह उसे रहमत लिख देता है। ऐसे रहम दिल नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात रो रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी उम्मत की फिक्र थी, यानी हमें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू बकर, मेरे बाद मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो मुझे नहीं देखेंगे, फिर भी मुझसे मोहब्बत करेंगे। क्या तुम जानते हो मैं उन लोगों को कितना याद करूंगा? हजरत अब्बू बकर की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उनसे ज्यादा खुशकिस्मत नहीं हैं जिन्होंने आपको देखा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, नहीं अब्बू बकर, मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो मुझे देखे बिना मुझसे प्यार करेंगे, और वो लोग मेरे भाई होंगे। यही वो वक़्त था दोस्तों, जब रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कही, वो बात जो क़यामत तक याद रहेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और फरमाया, या अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत पर रहम कर दे। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरी उम्मत जन्नत में न चली जाए। यही वो लफ्ज थे जो सिर्फ अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं, बल्कि आसमान के फरिश्तों ने भी सुने, और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। दोस्तों सोचिए, आज हम अपनी जिंदगी में कितनी बार रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। कितनी बार हम उस नबी को सलाम भेजते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारी मोहब्बत में गुजारी। वो जो हमें देखे बिना हमसे मोहब्बत करते थे, आज अगर हमारी तरफ देखें तो क्या खुश होंगे या आंसू बहाएंगे? लेकिन दोस्तों, वो तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने मदीना की फिजा तक बदल दी। एक सहाबी दौड़ता हुआ आया और उसने जो कहा, वो सुनकर रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात फरमाई जिसने फरिश्तों को भी सिजदा में गिरा दिया। रात ढल चुकी थी, मदीने का आसमान सुनहरी होने लगा था। मस्जिद नबवी के गुंबदों पर सूरज की पहली किरणें पड़ने लगी थीं। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह बैठे थे जहां रात को आंसू बहाए थे। आंखों में अब भी हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक नूर था, सुकून का नूर। तभी एक सहाबी दौड़ते हुए आए, सांस फूली हुई, चेहरे पर घबराहट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से पूछा, क्या हुआ ऐ मेरे साथी? वो बोले, या रसूल अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज एक नौजवान ने आपसे मिलने की तमन्ना जताई थी, लेकिन वो कहता है, पहले मैं अपने गुनाहों से माफी मांग लूं, फिर नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
उसे बुलाओ, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। वो नौजवान आता है, चेहरा झुका हुआ, कपड़े मिट्टी में सने हुए, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ जाता है और कांपती आवाज में कहता है, या रसूल अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और उस नौजवान के सिर पर हाथ रखते हुए फरमाते हैं, अगर तू अपनी गलती पर शर्मिंदा है तो जान ले, अल्लाह तुझसे ज्यादा खुश किसी से नहीं होता। फिर बोले, मेरी उम्मत में हर वो इंसान जो तौबा करता है वो मेरे लिए खुशी का सबब बनता है। इतना कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें फिर नम हो गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी उम्मत में कोई गुनाह कर भी ले तो तू उन्हें अपनी रहमत से दूर मत कर। ये वो वक़्त था दोस्तों जब आसमान के फरिश्ते तक रो पड़े, क्योंकि उस दिन रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द इतना गहरा था कि रहमत का दरिया तक उमड़ आया था। दोस्तों जरा सोचिए, आज अगर कोई गुनाहगार तौबा करता है तो वो सिर्फ अल्लाह को खुश नहीं करता बल्कि रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भी खुश करता है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ नेक लोगों के लिए नहीं थी, उनकी मोहब्बत हर गुनाहगार उम्मती के लिए थी। उसी दिन दोपहर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज के बाद बैठे थे। चारों तरफ सहाबा मौजूद थे। अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदलने लगा। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी गहरी सोच में हों। फिर उनके होठों से निकले ये लफ्ज धीरे लेकिन कांपती हुई आवाज में, उम्मती उम्मती। सहाबा हैरान हो गए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मेरा दिल अपनी उम्मत के लिए रो रहा है। मैं देख रहा हूं कयामत के दिन कुछ लोग मेरे हौज के पास आएंगे, लेकिन कुछ को दूर कर दिया जाएगा। मैं पुकारूंगा, या रब, ये तो मेरी उम्मत है, लेकिन आवाज आएगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इन्हें नहीं जाना, इन्होंने आपके बाद आपकी सुन्नत छोड़ दी थी। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रो पड़े। उन्होंने कहा, अब्बू बकर, उस दिन मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपनी उम्मत को जन्नत में न देख लूं। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे और होठों पर बस यही शब्द दोहराते रहे, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। दोस्तों, आज अगर हम नमाज छोड़ देते हैं, कुरान भूल जाते हैं या अपनी जिंदगी में गुनाह करते हैं, तो याद रखो, हम उस नबी को दुखी कर रहे हैं जो हमारी हर सांस के लिए रोया करते थे। अगर आज हम सच में कहते हैं कि हमें नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत का हक भी अदा करना होगा, उनकी सुन्नत को जिंदा रखकर। लेकिन दोस्तों, ये वाकया यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि उसी रात जब सब सहाबा सो गए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तन्हा उठे और उन्होंने ऐसी दुआ की जिसे सुनकर आसमान तक कांप उठा। वो दुआ क्या थी? क्या कहा था उन्होंने अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए? रात का वक्त था, हर तरफ सन्नाटा, सिर्फ मस्जिद की दीवारों पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ से दरवाजा खुला धीरे से और रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले। सिर झुका हुआ, चेहरे पर नूर, हाथों में वुजू का पानी टपक रहा था। वो कदम कदम चल रहे थे, हर कदम पे जमीन जैसे बरकत पा रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी पहुंचे। वहां कोई नहीं था, बस अल्लाह और उनका प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने सिर झुकाकर सजदा किया और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। या रब मेरी उम्मत, या रब मेरी उम्मत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में बहुत देर तक रहे।
इतना लंबा सजदा कि सहाबा को लगा शायद कोई तकलीफ हुई है, लेकिन नहीं, वो सजदा था मोहब्बत का, रहमत का, दुआ का। फिर उन्होंने कहा, या अल्लाह, अगर मेरी उम्मत में कोई गुनाह कर ले तो तू उन्हें माफ कर देना, अगर वो भूल जाएं तो तू उन्हें याद दिला देना, अगर वो ठोकर खा जाएं तो तू उन्हें उठा लेना। फिर उन्होंने सिर उठाया, आंखों में आंसू, होठों पर कांपते लफ्ज, या अल्लाह, मेरी उम्मत की तकलीफ को मुझ पर डाल दे, लेकिन उन्हें माफ कर दे। अचानक आसमान चमक उठा, एक नूर का सिलसिला उतरने लगा। वो कोई और नहीं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, या रसूल अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपकी दुआ सुन ली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू पोंछे और कहा, क्या मेरे रब ने मेरी उम्मत को माफ कर दिया? जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, आपकी उम्मत के हर उस बंदे को माफ किया जाएगा जो तौबा करेगा और आपकी सुन्नत पर चलेगा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया है, देखो मेरे नबी अपने उम्मत के लिए रो रहे हैं, मैं कयामत तक इनकी दुआ कबूल करता रहूंगा। सोचिए दोस्तों, वो नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद के लिए नहीं, सिर्फ हमारी मोहब्बत में रोया करते थे। हम कितनी बार उनके लिए आंसू बहाते हैं, कितनी बार उनके नाम पर सलाम भेजते हैं, कितनी बार कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ल वसल्लम अला नबीना मोहम्मद। सुबह का वक़्त हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन चेहरे पर ऐसी रहमत का नूर था कि जिसने भी देखा बस रो पड़ा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आए और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने रात में आराम नहीं किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मैंने आराम कर लिया अली, जब मेरी उम्मत के लिए अल्लाह की रहमत उतरी तो मेरे दिल को सुकून मिल गया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रात को उठकर वही दुआ दोहराते, या अल्लाह, मेरी उम्मत को रहमत में रखना। सहाबा कहते थे, जब हम नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे से रोने की आवाज सुनते तो समझ जाते वो फिर हमारी खातिर दुआ कर रहे हैं। दोस्तों, वो रात सिर्फ मदीने की नहीं थी, वो हर उस उम्मती के लिए थी जो कभी रोया, टूटा या गुनाह में गिरा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी रात हमारे लिए वो दुआ छोड़ दी जो आज भी कबूल होती है। जब भी कोई गुनाहगार तौबा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे नबी की दुआ याद है तुम्हें? देखो, उनकी उम्मत लौट आई। लेकिन दोस्तों, उस रात की दुआ के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक और राज छिपा था, एक ऐसा राज जो उन्होंने सिर्फ एक सहाबी को बताया और कहा, अगर ये बात हर कोई जान ले तो किसी के दिल में कभी डर नहीं रहेगा। वो राज क्या था? कौन सा अल्लाह का वादा था जो रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला और जिसने कयामत तक हमारी उम्मीदें जिंदा रखीं? फज्र की नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी के एक कोने में बैठे थे, चेहरे पर शफकत, आंखों में सुकून, लेकिन दिल में अब भी उम्मत का फिक्र था। सामने बैठे थे हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु। वो देखते रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सोच में गुम हैं। फिर उन्होंने हौले से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने गौर में क्यों हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, अब्दुल्लाह, आज रात मैंने अपने रब से एक और वादा लिया है। अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु हैरान होकर बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वादा क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें नीचे की और बोले, मैंने अपने रब से कहा, या रब, अगर मेरी उम्मत में कोई आखिरी वक्त तक भी तौबा कर ले तो उसे जन्नत में दाखिल कर देना। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरा रब वो रहमान और रहीम। मुस्कुराया और फरमाया, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारी उम्मत के लिए जन्नत का पहला दरवाजा खोल दूंगा।
अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो दरवाजा सिर्फ नेक लोगों के लिए होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं अब्दुल्लाह, वो दरवाजा उन लोगों के लिए भी होगा जिन्होंने गुनाह किए लेकिन तौबा के साथ लौट आए। फिर बोले, जब वो दरवाजा खुलेगा तो सबसे पहले मैं अपनी उम्मत को बुलाऊंगा और कहूंगा, आ जाओ मेरे अजीजों, ये वही जन्नत है जिसकी मैं तुम्हारे लिए दुआ करता था। फिर रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, अब्दुल्लाह, अल्लाह ने मुझसे एक और वादा किया है, मैं तेरी उम्मत को तेरी नजरों के सामने रुसवा नहीं करूंगा। सोचिए दोस्तों, कयामत के उस दिन जब सूरज सिर के ऊपर होगा, हर नबी अपने उम्मत के बारे में पूछेगा, लेकिन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन भी कहेंगे, मेरी उम्मत को माफ कर दो या रब। दोस्तों, ये सुनकर रूह कांप उठती है कि हमें जन्नत का दरवाजा उस मोहब्बत की वजह से मिलेगा जिस मोहब्बत की मिसाल आज तक किसी ने नहीं दी, क्योंकि नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ जुबान तक नहीं थी। मैंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर मुस्कान थी। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रो भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी उम्मत गुनाहों में गिर जाएगी और मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मेरा रब उन्हें माफ कर देगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह, जब मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा और अपनी उम्मत में किसी को बाहर देखूंगा तो मैं अपने रब से कहूंगा, या रब, वो भी मेरी उम्मत है। और मेरा रब कहेगा, जाओ अपने हबीब को ले आओ। उस दिन मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होकर पुकारूंगा, मेरी उम्मत कहां है? और दोस्तों, वो लफ्ज मेरी उम्मत, मेरी उम्मत उस दिन भी गूंजेंगे जैसे आज हमारे दिलों में गूंजते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी बार जुड़ते हैं? क्या हमने कभी उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया जो उनके नाम से खुलने वाला है? हर दुआ, हर तौबा, हर सुन्नत, वो उसी दरवाजे की ओर एक कदम है। लेकिन दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन एक आखिरी बात कही थी जिसे सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम तक रो पड़े। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात अगर उम्मत जान ले तो किसी दिल में कभी मायूसी ना रहे। वो कौन सी बात थी? वो कौन सा राज था जिससे जन्नत की सबसे ऊंची मंजिल उम्मत के लिए आसान हो गई? दोस्तों, जब वो नौजवान चला गया तो कुछ देर के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। सारी महफिल पर एक सन्नाटा छा गया, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। साथ बैठे सहाबा की आंखें भी नम थीं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी नौजवान को उस हालत में देखा था जिसका दिल तौबा से जल रहा था, जिसकी रूह शर्म से कांप रही थी। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे से फरमाया, जब कोई बंदा अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता है तो अल्लाह ताला उस शर्म को इतना पसंद करता है कि वो उस बंदे के सारे गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है ना दोस्तों। गुनाह माफ होने का पहला दरवाजा शर्म और पछतावा है, यानी अल्लाह से डरते हुए अपने आप को बदलने की नीयत करना। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बार बार गलती कर बैठे तो क्या अल्लाह बार बार माफ करेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर वो हर बार सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह हर बार माफ करेगा। और फिर आपने वो बात कही जो आज तक और कयामत तक याद रहेगी। आपने फरमाया, अगर इंसान गुनाह करना छोड़ दे तो फरिश्ते बेकार हो जाएं, लेकिन अल्लाह ने इंसानों को इसलिए बनाया ताकि वो गलती करें और फिर तौबा करें और अल्लाह उन्हें माफ कर दे। ये सुनते ही सहाबा की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उस वक्त उन्हें समझ आ गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिर्फ कानून नहीं सिखा रहे, बल्कि रहमत का मतलब सिखा रहे हैं।
रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उम्मत ये समझ ले कि अल्लाह से दूर जाना कभी हल नहीं है, बल्कि असली इबादत तो है गलती के बाद वापसी करना। दोस्तों, आज हम में से कितने हैं जो अपनी एक गलती पर खुद को हमेशा के लिए गिरा हुआ समझ लेते हैं। हम सोचते हैं अब हम अल्लाह के लायक नहीं रहे, लेकिन याद रखो, रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल्लाह उस तौबा करने वाले को इतना पसंद करता है जैसे कोई अपनी खोई हुई ऊंटनी को रेगिस्तान में पाले। सोचो जरा, वो खुशी कैसी होगी, वो राहत कैसी होगी जब अल्लाह खुद अपने बंदे की वापसी पर खुश हो जाता है। और ये बात सिर्फ उस नौजवान के लिए नहीं थी, ये बात हर उस इंसान के लिए थी जो आज के दौर में टूट चुका है, जो सोचता है कि अब माफी का कोई दरवाजा नहीं बचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह ऐसी कौम पैदा करता जो गुनाह करती और फिर तौबा करती ताकि वो उन्हें माफ कर सके। क्या तुम्हें एहसास है ये बात कितनी गहरी है? अल्लाह हमें सिर्फ सज्जा देने वाला नहीं चाहता, वो हमें वापस बुलाने वाला बनाना चाहता है। और यही थी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात जो उस नौजवान के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उसने अपने आंसू पोंछे, मुस्कुराया और कहा, या रसूल अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं फिर कभी पीछे नहीं देखूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उसके सिर पर रखे और फरमाया, जा, अल्लाह तुझे पाक कर चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात वो नौजवान अपने घर लौटा तो कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मदीना की फिजा बदल दी। और रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक ऐसी बात कही जो आज तक पूरी उम्मत को हिला देती है। दोस्तों, रात उतर चुकी थी, मदीना की गलियां खामोश थीं, हर घर में शांति थी, लेकिन एक घर में आज दिलों की धड़कनें तेज थीं। वो वही नौजवान था जिसके बारे में आपने पिछले हिस्से में सुना था, जो रोते रोते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था और तौबा करके लौटा था। उस रात वो अपने कमरे में बैठा आसमान की तरफ देखने लगा। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने कहा, ए मेरे रब, अगर तूने आज मुझे माफ न किया होता तो शायद मैं जिंदा भी ना रह पाता। वो सजदे में गिर पड़ा। उसके होंठों पर बस एक ही जुमला था, अल्लाहुम्मा इन्नी तूबतु इलैक, या अल्लाह मैं तेरी तरफ लौट आया हूं। सुबह का वक्त आया। सहाबा सुबह की नमाज के लिए मस्जिद नबवी में जमा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। नमाज खत्म हुई तो आपने अचानक लोगों से पूछा, वो नौजवान कहां है जो कल मेरे पास आया था? सहाबा ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो नौजवान कहीं नजर नहीं आया। एक सहाबी दौड़ कर गए और कुछ देर बाद लौटे। चेहरे पर गम की लकीरें थीं। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नौजवान कल रात अपने रब से मिलने चला गया। सारी मस्जिद पर सन्नाटा छा गया। किसी की जबान से एक लफ्ज न निकला। रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर उसकी तौबा को तमाम मदीना के लोगों में बांट दिया जाए तो सबके गुनाह माफ हो जाए। सुभान अल्लाह! क्या आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा मकाम था? वो नौजवान जिसे कल तक लोग गुनहगार कहते थे, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तौबा को पूरी उम्मत के लिए रहमत करार दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसके गुनाह ऐसे मिटा दिए जाते हैं जैसे वो कभी हुए ही ना हो। और फिर आपने वो बात कही जो आज भी हमारी रूह को झकझोर देती है, अगर तुम जान लो कि तुम्हारा रब तुमसे कितना प्यार करता है तो तुम गुनाह से ज्यादा उसकी रहमत पर रोओगे। दोस्तों, कितनी गहरी बात है ये। हम अपने गुनाहों से डरते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारा रब अपनी रहमत से ज्यादा किसी चीज को पसंद नहीं करता। हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि गुनाह तुझे तोड़ दे, लेकिन तौबा तुझे जोड़ दे, क्योंकि जो तौबा करता है वो सिर्फ माफ नहीं होता बल्कि अल्लाह के करीब हो जाता है। उस दिन के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक उस नौजवान का जिक्र करते रहे। आपने फरमाया, वो नौजवान मेरी उम्मत के लिए एक निशानी है कि अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती। दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच होते तो वो हमें क्या कहते? वो हमें भी शायद यही समझाते, तुम्हारा रब तुम्हें सजा देने नहीं बल्कि तुम्हें वापस बुलाने का बहाना ढूंढता है। लेकिन दोस्तों, इस वाकया का असली असर तो तब हुआ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान की कब्र पर खड़े होकर एक ऐसी बात कही जो हर उम्मती के लिए आंसू और उम्मीद बन गई। सुबह की रोशनी मदीना की गलियों में फैल चुकी थी, लेकिन उस दिन मदीना का माहौल कुछ अलग था। हर चेहरे पर खामोशी थी, हर दिल में एक ही नाम, वो नौजवान जो कल तक गुनाह की अंधेरी राहों में भटकता था, आज मदीना का वो चेहरा बन चुका था जिसे देखकर हर किसी की आंखें भीग जाती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उसकी कब्र की तरफ बढ़े। साथ में कुछ सहाबा थे, अब्बू बकर रदियल्लाहु अन्हु, उमर रदियल्लाहु अन्हु और अली रदियल्लाहु अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी को अल्लाह के दरबार में पहुंचाकर राहत मिली हो। कब्र के पास पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश खड़े रहे। हवा ठंडी थी, रेत की खुशबू में एक अजीब सी मिठास थी। फिर आपने धीरे से फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, तूने अपनी जान तो दी लेकिन अपनी तौबा से उम्मत को जिंदा कर दिया। सहाबा ये सुनकर रो पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू बह निकले। फिर आपने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी पूरी उम्मत भी ऐसे तौबा करने लगे तो शायद कयामत टल जाए। सुभान अल्लाह, कितनी गहरी बात थी ये कि एक बंदे की तौबा पूरी उम्मत के लिए रहमत की निशानी बन गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई बंदा अपने गुनाह पर उतना रोए जितना ये नौजवान रोया था तो अल्लाह उस पर कब्र में भी रहमत बरसाएगा। यह सुनकर सहाबा की रूह कांप गई। हर किसी के दिल में वही सवाल था, क्या हम भी ऐसी तौबा कर सकते हैं? रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हां बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह का दरवाजा बंद नहीं होता जब तक सूरज पश्चिम से न निकल जाए। फिर आपने फरमाया, जो अपने गुनाहों पर आज तौबा कर लेता है वो उस नौजवान जैसा है जिसके लिए फरिश्ते भी जश्न मनाते हैं। और दोस्तों, उस पल, वो जगह, वो मदीना रहमत और नूर से भर गया। सहाबा कहते हैं, हमें ऐसा लगा जैसे हवा में भी माफी की खुशबू घुल गई हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के पास खड़े होकर एक आखिरी बात कही जो हर इंसान के दिल को हिला देने वाली थी। आपने फरमाया, मेरे उम्मती को उसके गुनाहों से मत तौलो, उसकी तौबा से तौलो, क्योंकि अल्लाह तौलता है दिलों को, न कि गिरने की गिनती को। सुभान अल्लाह, क्या ये वो बात नहीं जो कयामत तक याद रहेगी? दोस्तों, अगर आप आज टूटा हुआ महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अब लायक नहीं रहे, तो याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान की कब्र पर रोए थे ताकि आपको ये समझा सकें, अल्लाह की रहमत कभी देर से नहीं आती, वो बस आपकी एक वापसी का इंतजार करती है। और वहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला कहा जो हमारी इस पूरे वाकया का मकसद है, मेरी उम्मत में जो भी रोकर तौबा करेगा, मैं कयामत के दिन उसके लिए सिफारिश करूंगा। मदीना की हवा उस दिन गवाह बनी थी। एक गुनहगार की तौबा ने रहमत का दरिया बहा दिया था। दोस्तों, मदीना की उस सुबह को सालों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब वो किस्सा सुनाया जाता है, दिल कांप उठता है, आंखें भीग जाती हैं और रूह सुकून से भर जाती है। वो नौजवान अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी तौबा, उसकी सच्चाई और उसके आंसू कयामत तक हर उस बंदे के लिए सबक बन गए
जो अपने रब से दूर चला गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कब्र के पास खड़े थे। हवा में सन्नाटा था, लेकिन आपके लफ्जों में रहमत थी। आपने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, या अल्लाह, मेरी उम्मत के हर उस बेटे बेटी को तौबा की तौफीक अता कर जो अपने गुनाहों में खोए हुए हैं, जिनके दिल टूट चुके हैं, जिनकी आंखों में शर्म है, उन्हें तू अपने करीब कर दे। फिर आपने फरमाया, कयामत के दिन जब मेरी उम्मत गुनाहों के बोझ से झुकी होगी, मैं कहूंगा, या रब, ये वही लोग हैं जो तेरे नाम पर रोए थे, तेरी रहमत पर भरोसा किया था। आज इन्हें माफ कर दे, क्योंकि तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम वाला है। सुभान अल्लाह। क्या हम सोच सकते हैं रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत किस हद तक जाती है? दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तो वो बात थी जो कयामत तक याद रखी जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि गुनाह तुझसे अल्लाह को नहीं दूर करता, बल्कि तुझे अपनी तौबा के जरिए उसके और करीब लाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तौबा की ताकत सिखाई, जो दिलों को बदल देती है, जो रूहों को साफ कर देती है, जो इंसान को फिर से जिंदा कर देती है। तो दोस्तों, अगर आप आज टूटे हुए हो, अगर आपको लगता है कि अल्लाह अब आपको माफ नहीं करेगा, तो अपने दिल में ये आवाज दोहराओ, अल्लाह मुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं उसकी रहमत से उम्मीद रखता हूं। बस इतना कह देना और फिर सजदे में गिर जाना। देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यही है वो पैगाम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे गए कि अल्लाह से दूर जाना नहीं, बल्कि हर गिरने के बाद वापसी करना ही ईमान है, क्योंकि अल्लाह को तेरी एक वापसी तेरे 1000 सजदों से ज्यादा प्यारी लगती है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अब भी बाकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत को उनके चेहरे और हाथों की रोशनी से पहचानूंगा। क्या आप जानते हैं वो रोशनी कहां से आएगी? क्या वो सिर्फ नमाज से होगी या फिर किसी खास अमल से? इस सवाल का जवाब आपको हमारी अगली वीडियो में मिलेगा। यकीन मानिए, वो वीडियो आपके दिल को हिला देगी। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ देखकर मत जाइए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, ताकि YouTube एल्गोरिदम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस इल्म के हकदार बन सके। और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर खयाम वॉइस की आवाज गूंजे, क्योंकि यहां हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां आती हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। दोस्तों, याद रखें।